सुनो सुनाओ। सुनना है। रुग्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर श्रीणुतां ते निर्विश्य कर्णविवरैः हरतं गतापम् रूपं दृशामतिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याचिता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं जब छोटी थी मेरे पिताजी की गोदी में मैं बैठती थी। देवर्षि नारद, भृगु आदि ऋषि आते थे। छोटे से ही कथा सुनने का फल सुनिए। कथा सुनने का क्या फायदा है? आपके बारे में सुनती थी। पुतना को मारा, गोवर्धन उठाया, माखन चुराया, बंसी बजाया, रासलीला रचाई, कंस को मारा, सब मैं सुनता था, सुनती थी। सब सुनते 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 आप मेरे कानों से अंदर घुस गए। कथा सुनने का फल, बचपन से कथा सुनने का फल। आप मेरे कानों से अंदर घुस गए, अंदर जाकर के हृदय में चिपक गए। बाहर निकालना चाहती हूँ लेकिन बाहर निकल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपकी हो गई हूँ सदा सर्वदा के लिए। मेरे यज्ञ, मेरे पुण्य, मेरे दान, मेरी विप्र सेवा, मेरा व्रत, मेरा अनुष्ठान, इस जन्म के दूसरे जन्म के सब फलित होकर के, सब पुण्य उदय होकर के, यदि आप चाहेंगे तो आप आकर के मुझे ले जाइए, राक्षस विधि के द्वारा हरण करके ले जाइए। क्योंकि परसों मेरी शिशुपाल से विवाह होना निश्चित है। शिशुपाल से मैं विवाह नहीं कर सकती, मैं आपकी हो गई हूँ। हे नरसिंह, मैं नरसिंह की भाग हो गई हूँ। मैं शिशुपाल रूपी श्यार मुझे स्पर्श न करे उससे पहले मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। आप आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं इस शरीर को त्यागूंगी। 100 जन्मों तक आपके लिए तपस्या करना पड़े, भक्ति करना पड़े, जो करना पड़े 100 जन्मों तक भी करूंगी। 100 जन्म के बाद भी मैं आपको प्राप्त करके ही छोड़ूंगी। ये मैंने संकल्प कर लिया है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि राजकुमारी का अंतपुर में निवास होता है, राजकुमारी को हरण करना कठिन है, प्रहरा रहता है, सुरक्षा रहती है, उसकी भी चिंता न करें। कल शाम के समय में संध्या बेला से पहले नगर से बाहर अपनी सखियों के साथ में मैं कुलदेवी भगवती की पूजा करने के लिए आऊंगी। आप वहीं आना, वहां से मुझे राक्षस विधि के द्वारा हरण करके ले जाना। उपाय भी बता दिया। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को, आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुष को कौन नहीं चाहेगा? आपको चाहने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं भी एक विशेष हूं। कन्हैया मुस्कुराए। ब्राह्मण देवता को कहा, ब्राह्मण देवता अब जल्दी करना है, अब विलंब नहीं। 2-4 लोगों को कहा, किसी को नहीं कहा। दाऊ भैया को कहेंगे तो रोकेंगे, चलो जल्दी चलो। रथ को तैयार किया। भगवान ब्राह्मण देवता को लेकर के सीधे विदर्भ नगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुंदनपुर भगवान पहुंच गया। अभी कुंदनपुर है इस समय, भगवान पहुंच गए। सीधे राजा के पास चले गए भगवान। राजा ने स्वागत किया, राजा को भगवान ने प्रणाम किया। राजा वयोवृद्ध है। राजा ने मन ही मन सोचा क्या करें, आप आ गए, कल शादी है बेटी की, आप यहीं रुकिए द्वारिकाधीश। नहीं, मुझे जल्दी जाना है, लेकिन आपके दर्शन करूं, आपको बधाई देके जाऊं, इसलिए आया हूं। तो राजा ने मन ही मन सोचा क्या करूं, मेरा दुष्ट बेटा रुक्मिणी शिशुपाल के साथ विवाह करने का प्रबंध कर दिया। मैं तो द्वारिकाधीश को दामाद बनाना चाहता था। भगवान ने मुस्कुरा के कहे, चिंता मत करिए ससुर जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मुझे जल्दी है। भगवान विदा होने लगे और माता रुक्मिणी कुलदेव की मंदिर में अपनी सखियों के साथ में जय 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 गिरि राज किशोरी।